दोस्तों, आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बहुत बड़ा परिवार है जो देश के कोने कोने में फैला हुआ है। हर दिन हजारों लोग इस परिवार में शामिल होते हैं। आरएसएस में रहकर हमें न केवल स्वयंसेवक के रूप में निस्वार्थ भाव से सेवा करने और देशहित के लिए सदैव तत्पर रहने की प्रेरणा मिलती है, बल्कि आरएसएस हमें देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए देश और लोक कल्याण के मार्ग पर भी अग्रसर करता है। हमारे देश के ऐसे कई राजनेता हैं जो पहले आरएसएस के सदस्य हुआ करते थे और बाद में उन्होंने देश की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठाई। आज हम आपको कुछ ऐसी ही महान हस्तियों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी जड़ें आरएसएस से जुड़ी हुई हैं और साथ ही ये भी बताएंगे कि वो स्वयंसेवक कैसे बने। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिए और हमारे चैनल आरएसएस समर्थक को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले है अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। अभी हाल ही में 16 अगस्त 2018 को अटल जी हमारे बीच में नहीं रहे। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने बाबा साहेब आप्टे से प्रभावित होकर आरएसएस को ज्वाइन कर लिया था। इस समय वो आरएसएस के स्वयंसेवक हुआ करते थे। इसके बाद 1940 से 1944 तक वो आरएसएस के ऑफिसर ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा थे। 1947 तक वो आरएसएस के प्रचारक बन गए और 1951 में उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ भारतीय जनसंघ की जिम्मेदारी दी गई और देखते ही देखते वो राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए। लाल कृष्ण आडवाणी। दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। वो भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता रह चुके हैं। 2009 में वो एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री उम्मीदवार भी थे। साल 2015 में आडवाणी जी को पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। 1941 में सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने आरएसएस को ज्वाइन कर लिया था। उन्हें उस समय के आरएसएस की कराची ब्रांच में प्रचारक बनाया गया था। देश के विभाजन के बाद उन्होंने राजस्थान के कई जिलों में आरएसएस का कार्यभार संभाला और बाद में भारतीय जनसंघ के नेता के रूप में राष्ट्रीय राजनीति में आ गए। रामनाथ कोविंद। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद बिहार के गवर्नर और बीजेपी की ओर से राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। शायद आपको पता नहीं होगा कि रामनाथ कोविंद जी ने उत्तर प्रदेश के देरापुर में स्थित अपने पैतृक घर को आरएसएस को दान कर दिया था। आरएसएस और बीजेपी में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बावजूद भी कोविंद शानो शौकत और आडंबरों से दूर है। उनका परिवार आज भी आम आदमियों जैसा जीवन व्यतीत करता है। यही तो खासियत है एक आरएसएस कार्यकर्ता की कि हम चाहे जितने भी ऊंचे क्यों ना बन जाएं, लेकिन हम हमेशा अपनी जड़ों और अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलते। आपको बता दूं कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी भी अपने कॉलेज के दिनों में आरएसएस में सक्रिय थे। अब बात करते हैं नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी जी वर्तमान में भारत सरकार के रोड परिवहन मंत्री हैं। गडकरी जी का जन्म नागपुर में हुआ था, जहां पर आरएसएस का मुख्यालय भी है। बचपन से ही वो आरएसएस से बहुत ही नजदीकी से जुड़े हुए रहे। वो बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नितिन गडकरी की गिनती बीजेपी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में की जाती है, जो पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टियों के लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं। राजनाथ सिंह। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साल 1964 में सिर्फ 13 साल की उम्र में आरएसएस को ज्वाइन किया। मिर्जापुर के केबी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में लेक्चरर रहते हुए भी वो आरएसएस से जुड़े रहे। युवा अवस्था में ही उन्होंने आरएसएस के कई महत्वपूर्ण पदों को संभाल लिया था। 1969 से लेकर 1971 तक वो एबीवीपी में सक्रिय रहे और 1972 में उन्हें मिर्जापुर में आरएसएस का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। इसी दौरान 1974 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और वो अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर रह चुके हैं। चलिए बात करते हैं अब मनोहर पर्रिकर की। पिछले साल
हमें छोड़कर जा चुके मनोहर पर्रिकर जी किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। वो 2 बार गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके थे और मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भारत के रक्षा मंत्री भी नियुक्त किए गए थे। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में आरएसएस को ज्वाइन किया। 26 साल की उम्र में उन्हें गोवा के मापुसा आरएसएस ने संघ चालक नियुक्त किया था। आरएसएस में रहते हुए उन्होंने गोवा में राम जन्मभूमि आंदोलन में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब बात करते हैं अमित शाह की। बात करते हैं भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत एबीवीपी से की थी, जो आरएसएस से जुड़ा विद्यार्थी संघ है। 1983 में वो एबीवीपी के नेता चुने गए और 1987 में उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। और फिर अमित शाह ने किस तरह गुजरात और फिर देश की राजनीति में अपनी जगह बनाई, ये बात किसी से छिपी नहीं है। आर्टिकल 370 और 35A को हटाने, 3 तलाक के खिलाफ कानून को पास कराने और अयोध्या में राम मंदिर बनवाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंत में है नरेंद्र मोदी। जी हां दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री और हम सब के चहेते नेता नरेंद्र मोदी भी आरएसएस से ही निकले हैं। 8 साल की उम्र में आरएसएस की शाखा ने उनका ध्यान आकर्षित किया और वो शाखा में शामिल होने लगे। वहां उनकी मुलाकात लक्ष्मण राव ईमानदार से हुई, जो गुजरात में आरएसएस के स्थापकों में गिने जाते हैं। मोदी आरएसएस में बाल स्वयंसेवक के रूप में शामिल हो गए और बाद में बीजेपी में भी शामिल हुए। आरएसएस के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता के रूप में वो 2001-2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और फिर 2014 में भारत के प्रधानमंत्री भी चुने जा चुके हैं। देश विदेश में नरेंद्र मोदी ने जिस तरह भारत का मान बढ़ाया और जो काम किए, उनमें कहीं न कहीं आरएसएस से मिली शिक्षा और संस्कार भी शामिल है। सिर्फ मोदी जी ही नहीं, बल्कि गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गुजरात के ही पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बाघेला और केशुभाई पटेल, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी आरएसएस से ही निकले हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे भी आरएसएस से जुड़े हुए थे। ऐसी ही ढेर सारी जानी मानी हस्तियां आरएसएस से निकली हैं। तो अब इस बात पर एक लाइक तो बनता है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हां, हमारे चैनल आरएसएस समर्थक को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।